जी, अस्सलाम वालेकुम। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। वेदर की वजह से लास्ट वीक क्लास नहीं हुई थी, तो हम लास्ट टॉपिक को थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हम पढ़ रहे थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और उसकी स्टेटमेंट को पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। The physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic masses. फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि उसके मेरिट्स क्या हैं। मैंने आपको 6 मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बताए थे। फर्स्ट मेरिट अगर आपको याद हो वो है अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मुझे आवाज सही आ रही है ना आपको? ओके। सेकंड जो मेरिट था वो था रेगुलर ग्रेडिएशन। थर्ड मैक्सिमम बैलेंस स्टेट। फोर्थ correction of atomic masses. Fifth vacant spaces. And sixth and last diagonal relationship. ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में भी आता है। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्शन या डिफेक्ट्स कहां कहां हैं, ये भी सवाल एग्जाम में आता है। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। साथ साथ लेक्चर को नोट डाउन भी क्या करें, की पॉइंट्स बना लिया करें, नोट्स जरा मौजूद है। हम बात करें डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन इन डीमेरिट्स में जो पॉइंट नंबर 1 है, ये हम कहते हैं एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में एबनॉर्मलिटी क्या है, एलिमेंट्स के अरेंज करने का मेथड क्या है, पहले तो वो बात करें ना। एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं, मेंडलीव टेबल में अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यही है ना, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लोअर टाइम मास का होगा। जिसे हम बात करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। सेकंड एलिमेंट कौन सा है हमारे मौजूदा पीरियोडिक टेबल में, हीलियम। थर्ड कौन सा है, लिथियम। फिर इसके बाद कौन है, बेरिलियम। और इसके बाद हम कहते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये जो एलिमेंट्स प्लेस किए जा रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन का मास सबसे लीस्ट है 1। इसके बाद कौन है, 4, 7, 9, 11। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से आपने ये एलिमेंट को प्लेस किया है। ऑर्गन का टाइम मास जो है 39.9 है। पोटेशियम का टाइम मास 39.1 है। कैल्शियम का टाइम मास 40 है। क्लोरीन का 35.5 है। सल्फर का 32 है। फास्फोरस का 31 है। आप ये देखो 31 से ग्रेटर वैल्यू किसकी है, सल्फर की। सल्फर से ग्रेटर किसकी है, क्लोरीन की। क्लोरीन से ग्रेटर किसकी है, आर्गन की। आर्गन से ग्रेटर नो, ये तो पोटेशियम की कम वैल्यू है। इट्स एनोमलस पेयर। आर्गन और पोटेशियम की जो पोजीशन है, इस पेयर को हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक एनोमलस पेयर है।
ये जो पेयर है, क्या होना चाहिए, पोटेशियम को पहले होना चाहिए और ऑर्गन को यहां होना चाहिए, बाद में आना चाहिए। हम ये कर नहीं पाते, हम ये नहीं कर नहीं सकते हैं। इस डिफेक्ट के साथ इनको प्लेस किया गया है कि पोटेशियम इज अल्कली मेटल, तो वो यहीं प्लेस होगा, उसको इस ग्रुप से बाहर नहीं कर सकते, और ऑर्गन इस जगह नहीं आ सकता है। क्या प्रॉब्लम आया इसमें, किस आईडी से कनेक्ट किया है, क्योंकि ये 10 मिनट की बात करें कि वो बंद होने वाली है। ओके देखते हैं। 1971 मेरी आईडी से किया लॉगिन, मैसेज आया अभी, क्यों आ रहा है? जरा एहसान को बुलाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मेरा लेक्चर डिस्कनेक्ट होता है तो आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। हम बात करते हैं एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स की ना। अब इसमें मैंने मिसाल देके समझाया किस पेयर की बात कर रहे हैं। तो एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स क्या है हमारा, हम देख रहे हैं सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट। मैंने एक पेयर की डिस्कस किया, आपने पोटेशियम और आर्गन एक पेयर हो गया, having high atomic weights have been positioned before the elements having low atomic weights. स्टूडेंट जरा 1 से 2 मिनट जरा वेट करें। मैं जरा अपने आईटी के एहसान साहब से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप वेट करें जरा। ओके, अभी अगर आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है तो फौरन रिज्वाइन कर लीजिएगा मुझे ना, मैं वेट करूंगा। हम ये बात करें एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स की। तो हमने देखा सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक वेट। मैंने आपको मिसाल दी है, एग्जांपल हम लेते हैं दोबारा। पोटेशियम का टाइम मास है 39.1, ये एक हैवियर एलिमेंट के बाद प्लेस किया गया है, मौजूदा टेबल में भी ऐसे ही है, was placed after argon 39.9। ये एक पेयर बन गया, इसको हम कह रहे हैं एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल, निकिल a time mass 58.7 was placed after किसके, कोबाल्ट, क्या मास है 58.9। तो यहां देख लीजिए कि निकल का टाइम मास जो है वो लेस है और कोबाल्ट हैवियर है। कोबाल्ट पहले प्लेस है टेबल में, निकल बाद में है। तो ये एक डिफेक्ट है मेन लीफ के टेबल के अंदर, इसे हम कह रहे हैं एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट। ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है।
बेटा मैं मीटिंग आपकी ये जो क्लास है इसको डिस्कनेक्ट करूंगा अभी थोड़ा, आप रीज्वाइन करें मुझे, ठीक है? फिर हम बात को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। क्लास ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद इसको रीज्वाइन करते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स भी करेंगे।